देखिए, आज तो कहाँ गए आप? मुंगेर के अंदर हम लोग हवेली खड़गपुर के जो प्रखंड के साथीगण हैं उनके साथ मिलन समारोह से भोज है। जहाँ तक मुंगेर की जनता को संदेश देने का है तो इस नववर्ष पे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अनवरत 19 वर्षों से जिस प्रकार से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की गाथा लिखी जा रही है, उसमें सहयोग करने के लिए यह बहुत ही क्रूशियल वक्त है। 2025 का समय आ चुका है। पुनः एक बार तय करना है कि बिहार किस दिशा पर चलेगा। मुंगेर के सभी सजग लोगों से हम आग्रह करेंगे कि न भूलें वो लोग कि 2005 से पहले का बिहार किस प्रकार का था। पति पत्नी के शासन में किस प्रकार से बिहार की कोई ऐसी दुर्दशा नहीं जो बाकी रह गई होगी, और किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने पूरे विश्व में सबसे तेजी से के साथ बदलने वाला राज्य बिहार को बनाया। जो अपमान के लिए, गाली के लिए जाना जाता था बिहार, आज वह गौरव की गाथा लिख रहा है। यह नीतीश कुमार जी का देन है और इसे हमें आगे बढ़ाए रखना है। जो विकास की गाड़ी आगे की तरफ दौड़ रही है उसमें अब रिवर्स गियर कभी ना लगे। इसके लिए 2025 में संकल्पित हो और नीतीश कुमार जी को पुनः एक बार शक्ति दें। विपक्ष में तो पीके का कहना है कि जो शराबें बिहार में जिस तरीके से बंद है, आए दिन हमारा समाज जो है कुछ बोल पाता, अधिकार ले पाता है, शिक्षा होता है। इनका कहना है कि दारू जो है हमारी सरकार बनते ही शराब चालू होगा, उस पैसे को हम शिक्षा में लगाएंगे। ये कितना, अब ये मानसिक रूप से वह सवाल या निशान बिहार की जनता के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर जैसे दिन में महात्मा गांधी का जन्मदिन था और महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जो मानते थे कि शराब सबसे बड़ा अभिशाप है और अगर भारत के जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो मध्य वर्ग है, उसका अगर विकास होना है तो यहाँ सबसे पहले शराब बंद होना चाहिए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर इसको तय किया और 2016 में शराबबंदी हुई, बिहार में संपूर्ण शराबबंदी। उसका असर आज आप ये देखिएगा कि आप इतनी देर से यहाँ घूम रहे हैं, किसी का तांडव आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल, आप अपनी बात को कह रहे हैं, मैं अपनी बात को सुना रहा हूँ, कोई बीच में चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहा है। आज गांव में, गलियों में आप शाम को चले जाइए, कोई किसी को गाली गलौज करता हुआ, अपमानित करते हुआ नहीं मिलेगा। बिहार वो हालत था कि जिस गली में आप गुजर जाइएगा महिलाओं की चीख और पुकार निकलती थी, लोग कमा करके आते थे और पैसा पत्नी मांगती थी तो लात जूता पड़ता था। आज जाइए, चमचमाती हुई सड़कें और चमचमाती हुई बिजली के अंदर, उनके अंदर से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई देगी। जब दरवाजे के दस्तक के पास पहुँचेंगे आप तो आप देखेंगे कि वहाँ महिला और पुरुष की हंसने गाने की आवाज़ आती है। ये बिहार बनाया है नीतीश कुमार ने और इसको अगर वो विध्वंस करना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं तो बिहार की जनता पीके तीके को कभी सुनने उनने वाली नहीं है। वो व्यापारी थे, व्यापारी हैं, व्यापारी रहेंगे। वो कॉर्पोरेट लोगों की बात कर रहे हैं, शराब कंपनियों की दलाली कर रहे हैं और उनके लिए वो काम करते हैं, इसलिए वो की सब बातों को कह रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि छठ पर्व से भी कोई बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे। ये पीके का है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से रोजगार सृजन का काम, जादू की छड़ी तो कुछ होती नहीं। विकास एक अनवरत चलने वाला काम है। अगर उसको कहीं भी ब्रेक कर दीजिएगा तो स्थिति वापस पहुंच जाती है। बिहार में जो विकास 2005 से शुरू हुआ है और 2024 होते होते आपने देखा है कि कितने रोजगार का सृजन हुआ है, कितनी सरकारी नौकरी हुई है। कौन लोग सवाल खड़ा करेंगे इसके ऊपर? कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर किसी न किसी प्रकार का रोजगार या उद्योग या सरकार की मदद के द्वारा उसका परिवार लाभान्वित नहीं हुआ है? इसलिए अगर जो लोग आज से 25 साल पहले चले गए हैं, जो आदतन वहाँ रहने लग गए हैं, जिनको दिल्ली में रह करके किराए का मकान होते होते अपना मकान बना लिया है, वो वहाँ के भी बासिंदे हो चुके हैं। वो छठ पर्व में आते हैं अपने घर अपनी मिट्टी से, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी संपत्ति आज दिल्ली और बंबई में भी है। आज दिल्ली और बंबई में भी रोजगार उनका है। वहाँ उनकी फैक्ट्रियाँ जहाँ वो मजदूरी करते थे, आज उसको भी वो चलाने के लिए जाते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी के साथ बनाव है, इसीलिए वो वापस छठ पर्व में आते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन रोजगार और उद्योग इतना धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बिहार के अंदर कि अब वो लोग बेरोजगारी की वजह से जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं। प्रत्येक पंचायत में जो है अभी 5567 पंचायतों में खेल मैदान बनने जा रहा है जी, जो कि शायद मार्च से जो है काम चालू हो जाएगा। तो एक पंचायत में 63 से 64 लाख रुपये एक पंचायत में खेल मैदान के लिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार उन चीज़ों को भी कर देते हैं जो कोई मांगता भी नहीं है उनसे। जब नल जल की बात हुई थी तो लोग क्या था कि पहले नेताओं के पास जाते थे हैंडपंप मांगने के लिए कि पीने की समस्या है, पानी की, कुआं और हैंडपंप दे दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर किसी भी गृहिणी को मटका पर माथा पर लेके जाके पानी की जरूरत नहीं होगी, घर में टैप खोलेगा और पानी आएगा। ये पहली कल्पना बिहार के अंदर हुई, नीतीश कुमार जी ने इसको किया।
हम लोग जब भी पंचायतों में जाते थे तो नौजवान बच्चे बोलते थे कि हमारी तैयारी करने के लिए कोई जगह नहीं है, हम दौड़ने कहाँ जाएंगे, कोई गांव में जगह नहीं है, कहीं मैदान में नहीं है, कोई वहाँ सुविधा नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार के नौजवानों के लिए ये तय किया कि ये छात्र और नौजवान को स्थान मिलना चाहिए जहाँ वो अपने स्किल को डेवलप कर सकें। वहाँ खेल कूद और स्वस्थ जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यकता है उसके लिए मैदानों की और बेहतर व्यवस्था की जरूरत है, और ये सारा का सारा काम हो रहा है। यही नीतीश कुमार जी का विकास है, जो बोलता नहीं है वो दिखता है चारों तरफ। पीके को मेरा एक आग्रह है मीडिया के साथियों से, बिहार की राजनीति में पीके कोई कैरेक्टर नहीं है। आप लोग उस व्यक्ति का नाम लेकर के ये कौन राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज से जिस समय मान लीजिए अभी शुरुआत किया है राजनीति की, पहले तो उसी के दल में थे। मैं क्या कह रहा हूँ, पीके एक कॉरपोरेट एजेंसी थी जिसको नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार के लिए हायर किया था। ये कब से राजनीति का कौन सा सामाजिक कार्य किए हैं, कौन सा राजनीतिक कार्य किए हैं? आपके पास 4-5 स्टेट के मुख्यमंत्रियों से संबंध होने का जो पैसा आपके पास आया, हम आपको कॉरपोरेट एजेंसी के रूप में हायर किया था हमारे नेता ने कि हमारा काम यहाँ अच्छा से चलाओ, हमारे लोगों को हमारा जो काम किया हुआ है उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ। सुनो साहब, और उस व्यक्ति ने जब नीतीश कुमार ने उनके ऊपर हाथ रखा, नीतीश कुमार की एक काबिलियत है और उनका एक जो कैरेक्टर है, वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं ना वो चमकने लगता है। आज देश में 2 ही नाम था ना, देश में अगर बजट आया तो एन बजट, नीतीश नायडू बजट। देश की मीडिया ने जो अभी एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ज़्यादा गूंज रहा था, नीतीश कुमार का। पीके को मेरा आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को, मेरी बात सुन लीजिए, पीके को आप लोग कोई कैरेक्टर बना करके राजनीति को दूसरी दिशा मत दीजिए। मेरा यही आग्रह है। जिस व्यक्ति का अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं हो, जिस बिहार में महात्मा गांधी के 7 जो कर्म थे उसको प्रतिपादित कराया नीतीश कुमार ने, उस व्यक्ति को ये आकर के कहता है कि शराबबंदी हम चालू करेंगे और उसी दिन ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कोई राजनीतिक समाज इसको कभी भी स्वीकार नहीं करता है। समाज में किए गए सामाजिक कर्मों के बल पर आपको राजनीति में सम्मान मिलता है। नीतीश कुमार को बिहार के सामाजिक कर्मों के जो परिणाम है उसका सम्मान, नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। और पीके जैसे 100 कॉर्पोरेट एजेंसी के लोग भी बिहार में आएंगे ना, आपको याद होगा जब नीतीश जी अपना पाला बदले थे और पूरे देश की सर्वोच्च जो संसदीय जो जीवन में लोग वहां ऊंचाई पर गए थे 14 में, उनको भी उतार दिया था। और जैसे तेजस्वी यादव ये भी कहा कि 200 यूनिट बिजली का पूरा अभी प्रदर्शन ये जो हर जगह बिहार में ये जो मेरा गांव है, आप जान लीजिए, यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं ना, यहाँ पर हमारे गांव के कम से कम सभी समाज के लोग, एससी समाज के लोग, सभी लोग हैं। कोई आप उससे पूछिए, नहीं आप उससे पूछिए जा करके कि आप फ्री बिजली लेना चाहता है क्या? लेना चाहता है क्या? नीतीश कुमार ने सबकी झोली भरी है, नए बिहार के विकास की ओर लगे हुए हैं। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमारे यहाँ एक वर्कर है, उसका बेटा को मैंने एक दिन जब फोन किया तो बोला क्या कि मैं यूरोप में हूँ अंकल, उसका पिता हमारे यहाँ 15,000 रुपये में काम करता है और उसका बेटा यूरोप में है। हम कहे तुम कैसे पहुंच गए जी? तो बोले कि नीतीश कुमार जी ने जो 4 लाख रुपया हमको दिया था, मैंने बीटेक किया और मैं एक बड़ी कंपनी में, एरोनॉटिकल कंपनी में मैं डिवाइस बना रहा हूँ, कंट्रोल डिवाइस में बना रहा हूँ, और उसके क्रम में मैं यूरोप आ गया हूँ। ये बिहार है, ये बदलाव है, ये